Assalamu alaikum students of grade 5, how are you all? I hope you all are doing well and are in a great shape. आज हम चैप्टर 8 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का टॉपिक व्हाट इज़ सॉइल स्टार्ट करेंगे. सॉइल कवर्स द टॉप ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. सॉइल क्या होता है? जो हमारे अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं. सॉइल इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर. जो सॉइल होता है वो बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों से बना है, जैसे मिनरल्स हो गए, मदनी हो गया, वाटर पानी, एयर हवा एंड ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं नामियाती मामले को. ऑर्गेनिक मैटर इज़ द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है, या ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उसके जितने भी उसकी बॉडी में मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर. और यही न्यूट्रिएंट्स फिर प्लांट्स अपने लिए यूज़ करती हैं. और एनिमल्स कैसे यूज़ करते हैं? जाहिर सी बात है, वो एनिमल कुछ मर जाते हैं तो कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. सो इन दिस वे दे यूज़ ईच अदर. दे डिके इन द ग्राउंड एंड वंस ब्रोकन डाउन बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल. अच्छा, दे डिके इन द ग्राउंड यानी वो कमज़ोर हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन के अंदर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और मिट्टी का एक पार्ट हिस्सा बन जाते हैं. ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. और इसी तरह ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सॉइल को बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स देता है. और जब सॉइल को ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो उस सॉइल पे जितने भी आसपास प्लांट्स लगे होंगे वो सारे प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेंगे. अच्छा, द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज थिंग्स दैट मेक अप सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यही चीज़ें होती हैं सॉइल के अंदर जो एक सॉइल को दूसरे सॉइल से डिफरेंट रखती है. यानी अगर एक सॉइल के ऊपर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर आ गया, यानी अगर कोई एनिमल वहाँ पे ज़्यादा मर रहे हैं तो उनके बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस ज़मीन में सॉइल में ज़्यादा जज़ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो सॉइल होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत दूसरों के. However, on average, the soil makes up looks something like this. अच्छा, एवरेज यानी दरमियानी बीच वाले हिस्से में के तरीके से अगर हम देखा जाए कि सॉइल में कितने कितने मिनरल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो मिनरल्स जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, यानी 45% हमारे पास मिनरल्स होते हैं सॉइल में. अच्छा, जो लाइट ब्लू हिस्सा है जो 25% हमारा एयर का है. द ऑरेंज पार्ट इज़ आवर वाटर विच इज़ अबाउट 25%. एंड द रेड वन इज़ ऑर्गेनिक मैटर डेड और लिविंग, दैट इज़ वी हैव 5%. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पे. देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल: क्ले, सैंड एंड सिल्ट. हमारे पास 3 किस्म के सॉइल होते हैं. सबसे पहले हमारे पास है क्ले. क्ले किसे बोलते हैं? जो कच्ची मिट्टी होती है, दैट इज़ क्ले. Clay soil has fine grains which with very little air between the grains. जो क्ले होता है, जो कच्ची मिट्टी होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे अनाज होते हैं जिसकी वजह से उसमें बहुत कम तादाद में हवा जाती है और उससे ग्रेन यानी ग्रेन और हवा उसमें बहुत ही कम होती है. यानी ये जो कच्ची मिट्टी होती है ये बहुत इस तरह होती है जैसे जुड़ी होती है, तो उसमें मुश्किल ही है कि उसके अंदर से हवा निकल जाए. ठीक है, दिस मीन्स दैट इट रिटेन्स वाटर. इसका मतलब है कि उसमें पानी रह जाता है. एज अ रिजल्ट क्ले सॉइल इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स. इसी वजह से जो क्ले सॉइल है वो ज़्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स. वो कैसे होता है? क्योंकि जो कच्ची मिट्टी होती है, अगर हम उसमें पानी डालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लांट पौधे को प्लांट कर दिया तो वो भी आपने क्ले में किया, तो अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो बहुत सारा चांसेस यही है कि उसमें से जो पानी है वो आसानी से नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आसानी से नहीं जाएंगे उससे. तो ये इस किस्म का जो सॉइल होता है, इट इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर प्लांट्स बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट वॉश्ड अवे. ठीक है, जो क्योंकि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उससे नहीं निकल पाते. देयर इज़ सो मच वाटर इन क्ले दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स रूट्स टू टेक होल्ड. और इतना ज़्यादा पानी होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो रूट्स इतना ज़्यादा पानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. ठीक है, देन कम पेज टू 86. फिर हमारे पास यहाँ पर है सैंड. सैंड इज़ मेड अप ऑफ weathered limestone, granite,
क्रस्ट एंड शेल रॉक्स। जो सैंड होता है वो हमारे मतलब मौसम के लिहाज से वो बना है, जो कंकर होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है, और जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो शेल रॉक्स होते हैं, ये वो कुछ सख्त पत्थर होते हैं, उसी से हमारा सैंड बना है। इट हैज़ लार्ज ग्रेन्स विद लॉट्स ऑफ एयर बिटवीन देम। इसमें अनाज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से एयर भी ज़्यादा मौजूद होता है। दिस मीन्स दैट वाटर ड्रेन्स अवे क्विकली। इसका मतलब है कि यहाँ से पानी आसानी से निकल जाता है सैंड से। एज अ रिज़ल्ट न्यूट्रेंट्स आर ईजिली वॉश आउट, जिसके नतीजे में जो सैंड में न्यूट्रेंट्स होते हैं वो ईजिली वॉश्ड अवे वहाँ से निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? अगर आप पानी डालते हैं तो पानी के साथ निकल जाते हैं, मेकिंग इट हार्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो। और ये एक प्लांट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो ऐसे ही सैंड में ग्रो कर सकें। ड्यूरिंग हॉट वेदर प्लांट्स इन सैंडी सॉइल नीड टू बी वाटर रेगुलरली। गर्म मौसम में वो कह रहे हैं कि प्लांट्स अगर सैंडी सॉइल में हैं तो उनको रोज़ ही तकरीबन पानी देना पड़ता है, और हैव सम सॉर्ट ऑफ वाटर स्टोरेज सिस्टम लाइक इन कक्टिक। कक्टिक तो एक प्लांट है, आपको पता है, जो डेजर्ट में पाया जाता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें वाटर स्टोर हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि एक या तो ऐसे सिस्टम चाहिए ऐसे प्लांट्स के लिए जो सैंड में है, जिसकी वजह से आसानी से उनके न्यूट्रिएंट्स ना निकल पाएँ। फिर हमारे पास है सिल्ट। सिल्ट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स विद लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, इसमें मदनी और ऑर्गेनिक पार्टिकल जो नामियाती ज़रात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी यानी ग़िज़ा भी बहुत ज़्यादा होती है। दिस एस्पेक्ट्स ऑफ सिल्ट मेक्स इट गुड फॉर प्लांट्स। और यही वजह है कि ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सिल्ट पार्टिकल्स आर लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स। सिल्ट के जो ज़रात होते हैं वो क्ले ज़रात से ज़्यादा होते हैं, बट स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स। लेकिन सैंड के जो ज़रात होते हैं उससे छोटे होते हैं। दिस मीन्स न्यूट्रिएंट्स आर वॉश अवे फेयरली ईजी, जिसका मतलब है कि इसमें भी अगर न्यूट्रिएंट्स है तो वो भी आसानी से उससे निकल सकते हैं। सो विच इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स? तो इनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सा लग रहा है, क्ले, सैंड और सेल? एक्चुअली द विनर ऑफ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट इज लूम। अब वो कह रहे हैं कि इन तीनों से हटा के एक बेस्ट सॉइल जो प्लांट्स के लिए है दैट इज़ लूम। अब लूम क्या है? लूम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट। यानी जब हम क्ले, सैंड एंड सिल्ट को मिलाते हैं, जब हम इन तीनों का मेल करते हैं तो हमें एक सॉइल मिलता है, उसको हम बोलते हैं लूम। ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। इट इज़ कंसिडर एज द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स। ये सबसे बेस्ट प्लांट है, सॉइल है प्लांट्स के लिए, बिकॉज इट रिटेन्स वाटर फॉर प्लांट्स टू गेट द न्यूट्रिएंट्स दे नीड बट अलाउ एयर टू पास थ्रू। क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी वो निकलते नहीं आसानी से, और जो अगर उसमें एयर होता है तो वो आसानी से उसको पास करवा देते हैं। अच्छा, विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स? यहाँ पर एक एक्टिविटी है। टेक 3 फनल्स एंड प्लग देयर स्टेम्स विद कॉटन वूल। एक 3 फनल आप ले लो और उसके जो स्टेम है यहाँ पे कॉटन वूल लगा दो। पुट इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड गार्डन सॉइल इन ईच ऑफ द फनल्स। सब में अपनी सही मकदार में आप सैंड और क्ले एंड जो भी है यहाँ पर हमारे पास 3 लूम, इन तीनों को आप डाल दो, और पोर एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू ईच फनल। ईच फनल में आप एक ही तादाद में पानी डालें, और फिर आप देखें आफ्टर 1 आवर सी हाउ मच वाटर हैज़ कलेक्टेड इन ईच बीकर। तो आप फिर 1 घंटे के बाद देखो कि ईच बीकर में कितना पानी कलेक्ट हुआ है। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सैंड में वाकई में पानी ईजीली से गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से मिनरल्स भी आसानी से चले जाते हैं, या क्ले में ऐसा होता है या लूम में। ठीक है, यहाँ पे तो आपने पढ़ा कि द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट इज़ लूम, क्योंकि यहाँ पे आसानी से पानी नहीं निकल सकता फिर। अच्छा, सॉइल इरोजन देखें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लैंक, और यू कैन से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सॉइल डज नॉट ऑलवेज स्टे इन वन प्लेस। सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होती है, कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरती। Heavy rains or floods can pick up and carry soil from one place to another, leaving behind an area of land no longer suitable for plants. So कह रहे हैं कि जब तेज़ बारिशें हो या सैलाब आ जाए तो उस एक जगह से सॉइल हट के दूसरी जगह चली जाती है, और फिर वही जो जगह होती है वो इस काबिल नहीं रहती कि वहाँ पे आप किसी भी पौधे को प्लांट कर सकें। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, जब बारिशें होती हैं तो वो पूरी जगह ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है।
अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज 87 वी हैव टॉपिक लाइफ इन द सॉइल। अब सॉइल में ज़िंदगी कैसे होती है। देयर इज़ एज मच गोइंग ऑन अंडरग्राउंड एज देयर इज़ अबव द ग्राउंड। बहुत कुछ हो रहा होता है नीचे ज़मीन के अंदर जैसे कि उसके ऊपर होता है। हाउएवर द ह्यूमन आई कांट सी मोस्ट ऑफ इट। हमारी जो इंसानी आंख है वो ज़्यादातर इसको नहीं देख पाती। दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ हैपनिंग अंडरग्राउंड। ये ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ नीचे हो रहा है तो इसलिए हमें नज़र नहीं आता। इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत कुछ जो हरकत हो रही होती है अंदर वो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है। आई होप यू ऑल नो अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स माइक्रो यानी हम अपने आंख से नहीं देख सकते, हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। एंड ऑर्गेनिजम्स दे आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दे कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। सो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी कैन ओनली बी सीन यूजिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं और इसके अलावा वो हमें नहीं नज़र आते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया और एंड फंगाई। इनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद में है दैट इज़ बैक्टीरिया एंड फंगाई। अच्छा, द एक्टिविटी इंक्लूड क्या करते हैं ये बैक्टीरिया ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स सो दैट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दीज कैन बी यूज बाय द न्यू प्लांट्स। ये बैक्टीरिया किसी भी कोई अगर डेड एनिमल हो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म उसको खाती है तो आसानी से उनको भी खाना मिल जाता है और जो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़मीन में चले जाते हैं ताकि न्यू प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। बैक्टीरिया कन्वर्टिंग केमिकल्स दैट आर हार्मफुल टू सम प्लांट्स। वो ऐसे केमिकल को भी तब्दील कर देते हैं जो प्लांट्स के लिए ख़तरनाक होता है। सच एज नाइट्रोजन इंटू न्यूट्रिएंट्स दैट आर गुड फॉर प्लांट्स। नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। फंगाई ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स फॉर न्यू प्लांट्स। फंगाई भी यही काम करती है, वो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाती है और उससे फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं दे आर यूज फॉर न्यू प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। फंगाई पासिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू प्लांट्स। वो डायरेक्टली प्लांट्स को भी देते हैं, particularly plants on the floor of rainforest where they don't get the sunlight they need to produce their own food। अमूमन ऐसे प्लांट्स को वो प्रोवाइड करते हैं जो रेन फॉरेस्ट वो जंगलात है जो भरी भरी जंगलात हो जैसे उन रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं सॉइल में ज़मीन पे। रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि वो जो दरख्त होते हैं बहुत ही लंबे लंबे और घने दरख्त होते हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट में सूरज की किरण नहीं पड़ सकती, तो उस वजह से प्लांट्स का ग्रोथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती। दैट्स वाई फंगाई अगर ऐसा काम कर ले और डेड एनिमल्स को खाए और वो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में छोड़ दे तो ऐसे ही प्लांट्स को फ़ायदा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फूड। अच्छा, देयर आर ऑल्सो एनिमल्स लिविंग इन सॉइल। एनिमल्स भी रहते हैं सॉइल में, वॉर्म्स, सेंटीपीड, मिलीपीड्स, मीट्स, बीटल्स, स्लग्स, स्नेल्स। यहाँ पे मैं इनकी पिक्चर्स लगा दूंगी। ये सारे भी दो काम करते हैं सॉइल के अंदर। देयर बोरविंग एंड अदर मूवमेंट्स क्रिएट स्पेस इन द सॉइल फॉर एयर एंड वाटर बोथ ऑफ विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट एंड लाइफ। वो क्या करते हैं वो अंदर ज़मीन के अंदर खोदते रहते हैं, सुराख करते हैं और फिरते रहते हैं जिनकी वजह से एयर एंड वाटर आता जाता रहता है और प्लांट के लिए अच्छा रहता है। दे ईट डेड प्लांट एंड एनिमल्स मैटर एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल। वो डेड प्लांट एंड एनिमल को खाते हैं और वो वापस उनके न्यूट्रिएंट्स सॉइल को देते हैं क्योंकि वो सॉइल के अंदर जाते हैं तो अपना वेस्ट भी उधर निकालते हैं, तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। और ऐसे एनिमल्स को हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। आई विश यू ऑल नो अबाउट द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दे ब्रेक डाउन डेड एनिमल्स। ठीक है, इसमें भी फंगाई ही बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। तो आपका ये टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया है। ठीक है, अच्छा, वाई इज़ सॉइल डार्क, ये एक इम्पॉर्टेंट है। द डार्क कलर इन सॉइल इज़ कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सॉइल। द मोर ऑर्गेनिक मैटर द सॉइल हैज़ द डार्कर इट विल बी। आपके घरों में तो पौधे वगैरह लगे होते हैं, आपने कभी नोट किया होता है कि कहीं सॉइल के जो कलर होते हैं वो थोड़े लाइट होते हैं, थोड़े येलोइश होते हैं, ब्राउनिश भी होते हैं एंड हाँ थोड़े से डार्क भी होते हैं। और आपने बड़ों से अगर सुना हो या नहीं सुना पूछ भी सकते हैं कि हमेशा जो सॉइल वो अपने प्लांट्स के लिए प्रेफर करते हैं वो हमेशा डार्क कलर में होते हैं। डार्क कलर वाले सॉइल जो होते हैं उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर उन सॉइल में होता है एंड जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो प्लांट्स के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देगा, सो इट विल बी बेस्ट फॉर योर प्लांट।
तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक हो गया। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।